चैप्टर में हमने पहले देखा कि एटम्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अरेंज होते हैं। उसके बाद हमने आइसोटोप्स के बारे में समझा। आज हम देखेंगे आइसोबार्स के बारे में। आइसोबार क्या होता है, आइसोटोप क्या था कि सेम एक ही एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म थे, उनका एटॉमिक नंबर सेम था बट मास नंबर डिफरेंट था। जैसे हाइड्रोजन का हो गया और कार्बन का, ये हमने देखा क्लोरीन का हो गया। अब हम आज आइसोबार देखेंगे। आइसोबार में मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, और यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स ले रहे हैं, यानी डिफरेंट एटम, जो एटम्स हैं ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग व्हाट, सेम एटॉमिक मास और मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं इसको और समझते हैं। तो द एटम ऑफ डिफरेंट elements having same mass number but different atomic number। मास नंबर तो डिफरेंट सेम होगा बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, ठीक है। और भी एक बात होगा कि मास नंबर तो सेम होगा पर क्या होगा कि न्यूक्लियॉन्स सेम होंगे। मास नंबर सेम होगा, प्रोटॉन्स में डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे हम लिख लें, यहाँ पे जो न्यूक्लियॉन्स होगा, न्यूक्लियॉन्स क्या होगा, ये सेम होगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होंगे। सो देयर आर डिफरेंस इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, वो डिफरेंट होंगे। कैसे भाई, अभी तो हम बोल रहे हैं कि मास नंबर सेम होगा तो प्रोटॉन डिफरेंट कैसे हो गया, नंबर डिफरेंट हो रहा है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो अगर हम लेते हैं यहाँ पे न्यूक्लियॉन्स, क्या हुआ, न्यूक्लियॉन्स हो गया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यस, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अगर हम दूसरे एलिमेंट का भी करेंगे तो वो सेम आएगा बट प्रोटॉन का नंबर अलग हो जाएगा। कैसे, तो हम देखते हैं। हम लेते हैं कौन सा एलिमेंट लेंगे, तो हम लेंगे सोडियम एंड मैग्नीशियम। तो हम लेते हैं सोडियम एंड लेते हैं मैग्नीशियम। सोडियम थोड़ा और लिखती हूँ इसको, हम लेते हैं सोडियम और मैग्नीशियम। तो सोडियम का कितना होता है, ये 11 हो गया और ये मास नंबर 23। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 एंड मास नंबर 23 होता है। अब सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम में प्रोटॉन कितना हो गया, हमारा 11 हो गया, जबकि न्यूट्रॉन कितना हो गया, तो न्यूट्रॉन हो गया 12, ठीक है। ये इसका मास नंबर हो गया। अगर इसका हम टोटल कर रहे हैं तो 23 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो प्रोटॉन हमारा 12 हो जाएगा और न्यूट्रॉन जो होगा वो 11 हो जाएगा, और यहाँ भी हम दोनों को ऐड करेंगे तो 23 आएगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मास नंबर तो सेम है 23, बट डिफरेंस है किसमें, प्रोटॉन में। यहाँ प्रोटॉन 11 है और यहाँ पे प्रोटॉन 12 है, ठीक है। तो ये हो गया आइसोबार। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हम लेते हैं कार्बन 14, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और 14 होता है मास नंबर। और हम लेते हैं नाइट्रोजन का 7 होता है और ये 14 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटॉन हमारा कितना हो गया, प्रोटॉन हो गया 6 और न्यूट्रॉन कितना हो गया, तो न्यूट्रॉन हो गया 8 यहाँ पे। और नाइट्रोजन का प्रोटॉन कितना होगा, तो प्रोटॉन हो जाएगा 7 और यहाँ पे न्यूट्रॉन भी हो जाएगा 7। तो दोनों का मास नंबर तो सेम है, 14 है। यहाँ पे दोनों को ऐड करने पे 14 आ रहा है, बट क्या हो रहा है कि इनके प्रोटॉन में डिफरेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में डिफरेंट हो रहा है। इसीलिए बोला गया है कि न्यूक्लियॉन्स तो सेम होंगे बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। बट व्हाट इज आइसोबार की दो अलग अलग एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होगा, डेफिनेटली वी नो दैट, बट मास नंबर उनका सेम होगा। तो हमने देख लिया आइसोबार्स के बारे में। इन आइसोबार्स को जिसमें कि ये नंबर इंटरचेंज हो जा रहे हैं, यहाँ पे जितना प्रोटॉन है यहाँ पे उतना न्यूट्रॉन हो रहा है और जितना न्यूट्रॉन है यहाँ उतना यहाँ प्रोटॉन हो रहा है। तो इस तरह का जब अरेंजमेंट होगा जिसमें कि नंबर इंटरचेंज हो जा रहे हैं, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन का प्रोटॉन हो जा रहा है, तो दैट काइंड ऑफ आइसोबार इज नोन एज व्हाट,
मिरर आइसोबार, तो अगर पूछा जाए कि मिरर आइसोबार का एग्जाम्पल क्या होगा, तो मिरर आइसोबार का एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम एंड मैग्नीशियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम, क्या हो जाएगा, सोडियम एंड मैग्नीशियम। अब हमारे पास है दूसरा कि आइसोटोन्स क्या होता है। तो कहने का यह मतलब है कि इस तरह के आइसोटोन्स में द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर डिफरेंट but number of neutrons are same, यानी कि मास नंबर तो वही होगा, सेम ही होगा। तो इसमें अब जो है प्रोटॉन्स ही डिफरेंट होंगे, न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे हो रहा है, यहाँ न्यूट्रॉन 12 हो गया, यहाँ न्यूट्रॉन 11 हो गया, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पे जो न्यूट्रॉन्स है वो क्या होंगे, सेम होंगे। क्या होगा, इसमें डिफरेंट एटॉमिक मास भी होंगे, डिफरेंट एटॉमिक नंबर भी होंगे। क्या होगा इसमें, डिफरेंट एटॉमिक मास और डिफरेंट एटॉमिक नंबर, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे। यानी कि अगर हम बोले सेम डिफरेंट का, अगर हम बोले डिफरेंट का, तो क्या क्या डिफरेंट होगा, यहाँ पे डिफरेंट होगा हमारा एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ये डिफरेंट होगा। यानी कि हमारा ये एटॉमिक मास क्या होता है, ए डिफरेंट होगा, एंड एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जो होता है जेड होता है, और ये भी डिफरेंट होगा। बट व्हाट इज सेम, सेम भी कुछ होगा, वो होगा ए माइनस जेड, ए माइनस जेड जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेम होगा, यानी न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम हो जाएगा। ये कैसे होगा, नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो देखो एग्जाम्पल क्या होगा, अगर हम ले ले सोडियम, अभी हमने लिया था सोडियम 11 जिसका एटॉमिक मास 23 था, और मैग्नीशियम हम ले ले, मैग्नीशियम का दूसरा हम आइसोटोप्स ले ले जिसका एटॉमिक नंबर तो 12 है, बट एटॉमिक मास नंबर 24 है, मास नंबर 24 हो गया। अब देखिए इसमें कैसे क्या होता है, तो हम देख सकते हैं कि हमारा एटॉमिक मास भी डिफरेंट है और एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है। यहाँ 11 है, यहाँ 12 है, यहाँ एटॉमिक मास या मास नंबर 23 है, यहाँ पे 24 है। क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, तो प्रोटॉन इसमें 11 है, और इसमें प्रोटॉन कितने हैं, तो प्रोटॉन इसमें 12 है। बट यहाँ पे अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन 12 हो गया, और यहाँ भी न्यूट्रॉन क्या हो गया, 12 हो गया। तो ये न्यूट्रॉन यहाँ पे क्या हो गया, सेम हो गया, जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट है, नंबर एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है और एटॉमिक मास भी डिफरेंट है। यानी कि वो दो एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, बट उनका न्यूट्रॉन्स सेम है, तो उसको हम कहते हैं आइसोटोन्स। क्या कहते हैं उसको, आइसोटोन्स। और एग्जांपल से हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। हमने ले लिया पोटेशियम, पोटेशियम का होता है ये 19 और ये यहाँ होता है 39, और कैल्शियम हमने ले लिया, कैल्शियम का होता है 20 और ये होता है 40। यानी कि हम इसमें फिर से देख सकते हैं कि हमारा जो एटॉमिक नंबर है डिफरेंट है और मास नंबर भी डिफरेंट है। अब देखिए यहाँ पे प्रोटॉन 19 होगा और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, न्यूट्रॉन 20 हो गया, और यहाँ पे प्रोटॉन जो होगा वो 20 है, ठीक है, और यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना हो गया, 20 हो गया। तो अब देख लेते हैं कि यहाँ पे मास नंबर भी डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर आल्सो डिफरेंट, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम। तो ये भी क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया किसका, आइसोटोन्स का। तो आइसोटोन्स आई बिलीव सबको एकदम अच्छे से समझ में आ गया। अगर कहीं भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करो। यहाँ पे आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स, एवरीथिंग इज क्लियर। अब हम बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो एक्टिविटी कैसे पता चला, तो इसको पता करने वाले एक साइंटिस्ट है जिनको हेनरी बैक्वेरेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेनरी बैक्वेरेल, हेनरी बैक्वेरेल बोलते हैं। इन्होंने 1869 में एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट था कि इन्होंने यूरेनियम सॉल्ट लिया, यूरेनियम सॉल्ट को ब्लैक पेपर में लिया और एक फोटोग्राफिक प्लेट पे रख दिया।
इट वॉज नॉट द एक्सपेरिमेंट, इट वॉज लाइक जस्ट एन इंसिडेंट, एक इनके साथ घटना घटी। उन्होंने कुछ यूरेनियम सॉल्ट लिया, ब्लैक पेपर में उसको फोल्ड करके और एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर रख दिया, और 2-4 दिनों के बाद उन्होंने देखा तो उस सॉल्ट ने उस फोटोग्राफिक प्लेट को क्या किया था, इफेक्ट कर दिया था। वो फोटोग्राफिक प्लेट जो था खराब हो गया था, ठीक है। अब तो उनको बड़ा वो हुआ कि क्यों ऐसा हुआ। फिर उन्होंने यूरेनियम के अलग अलग सॉल्ट को लेके ये एक्सपेरिमेंट किया, तब ये जाके पता चला कि यूरेनियम जो है, यूरेनियम के न्यूक्लियस से कुछ एमिट होता है, कुछ एनर्जी रेडिएशन होता है, कुछ रेडिएट होता है, मतलब कुछ एनर्जी का रेडिएशन होता है, जिसकी वजह से वो फोटोग्राफिक प्लेट खराब होता है। तब पता चला कि ये इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो रेडियो एक्टिव जो भी रेस निकल रहा था, जो रेडिएशन निकल रहा था, इस रेडिएशन में इतना पावर था कि ये पेपर या किसी भी लाइक पतली शीट या किसी भी चीज को क्या कर सकता था, पेनेट्रेट करके उसके आर पार जा सकता था। तो उन्होंने इस रेडिएशन बाद में जब डिस्कवरी हुआ तो पता चला, तो ये जो रेडिएशन था, रेडियो एक्टिव जो रेडिएशन था, ये रेडिएशन को तीन तरह के रे निकल रहे थे। रेडिएशन से 3 तरह के रे निकल रहे थे। पहला था अल्फा रे, जिसको हम क्या कहेंगे, अल्फा। तो एक्सपेरिमेंट से ये क्या पता चला कि जब रेडिएशन होता है तो किसी रेडियो एक्टिव एटम का न्यूक्लियस रेडिएट करता है 3 तरह के पार्टिकल। पहला होता है अल्फा पार्टिकल। क्या होता है, अल्फा होता है, जिसको हम अल्फा इससे डिनोट करते हैं, और इसका जो साइन होता है वो क्या होता है, प्लस होता है। दूसरा होता है बेटा, और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, बी से, इस तरह से, और इसका साइन निगेटिव होता है। और तीसरा जो होता है वो गामा पार्टिकल होता है, गामा, जिसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे, और इस पे नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट से पता चला कि कोई भी रेडियो एक्टिव एटम का न्यूक्लियस जो है वो रेडिएट करेगा, तो क्या क्या रेडिएट कर सकता है, तो अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएट कर सकता है, जिनका नेचर ये। रेडियो एक्टिविटी अब हमने देख लिया, आइसोटोप, आइसोटोन्स, आइसोबार सब पढ़ लिया। अब रेडियो एक्टिविटी के बारे में भी हम जान गए कि रेडियो एक्टिविटी कैसे पता चला, ठीक है। अब रेडियो एक्टिविटी एक्चुअली में होता क्या है, तो रेडियो एक्टिविटी इज द न्यूक्लियर फिनोमिना। व्हाई इट इज अ न्यूक्लियर फिनोमिना, बिकॉज बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, और जो रेडिएशन था उसके ऊपर प्रेशर, टेम्परेचर, हर तरह का प्रयोग किया गया, बट उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ये कंक्लूड किया गया कि रेडियो एक्टिविटी जो है एकदम न्यूक्लियर फिनोमिना है, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन जैसा होता तो इसके ऊपर प्रेशर, टेम्परेचर या किसी हीट का प्रभाव पड़ता, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो हम लिख सकते हैं कि रेडियो एक्टिविटी is a nuclear phenomena okay. The process of spontaneous emission of alpha, beta and gamma radiations during their decay, ओके। तो ये न्यूक्लियर फिनोमेना होता है, जो कि रेडियो एक्टिव एटम्स के जो न्यूक्लियस होते हैं जब डिके होते हैं तो उनके अंदर से रेडिएशन होता है, और रेडिएशन किसका होता है, अल्फा, बीटा एंड गामा का होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी।